तो चलिए इस बात पर बात करते हैं कि डेटिंग की दुनिया में ये जो नाइस गाइज होते हैं, ये अक्सर पीछे क्यों रह जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो ना जाने कितनों को परेशान करता है, और आज हम इसी मुश्किल पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हुआ यूं कि कुछ समय पहले मैं बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने एक रील आई। अब उसमें सड़क पर कोई इंटरव्यू ले रहा था और उसने करीब 50-55 साल के एक अंकल से पूछा, एक लड़की को खोने का सबसे आसान तरीका क्या है। और उन अंकल ने मतलब एक सेकंड भी नहीं सोचा और तुरंत जवाब दे दिया। और जवाब इतना सीधा और इतना तीखा था कि बस इंटरनेट पर एक बड़ी बहस ही छिड़ गई। अब देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की राय नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जिससे बहुत से लोग सहमत हैं। मेरा खुद का एक दोस्त है जो सालों तक एक लड़की को पसंद करता रहा, पर हमेशा फ्रेंड जोन में ही अटका रहा, जबकि वो लड़की उन लड़कों को डेट कर रही थी जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं थे। और ये कहानी कई लोगों ने अपनी जिंदगी में देखी है या महसूस की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या इस बात में सच में कोई दम है कि अच्छे लड़के अक्सर पीछे रह जाते हैं, या ये सिर्फ एक बहाना है जो बस वायरल हो गया है। चलिए इन किस्से कहानियों से थोड़ा आगे बढ़कर इस चीज की और गहराई से पड़ताल करते हैं। और देखिए, सुनने में ये शायद एक बहाना लगे, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना नहीं है। हमारे समाज के जो ट्रेंड्स हैं, हमारा पॉप कल्चर है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करता दिखता है, और इसके पीछे कुछ सच्चाई तो छिपी हुई है। अब कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों की जबरदस्त कामयाबी को ही देख लीजिए। इन फिल्मों के किरदार वो सारे काम करते हैं जो समाज में गलत माने जाते हैं, फिर भी दर्शकों में, और इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं, इन टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स के लिए एक अजीब सा आकर्षण देखने को मिलता है। और ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। किताबों की एक पूरी की पूरी जॉनर है जिसे डार्क रोमांस कहते हैं। 50 शेड्स ऑफ ग्रे और 365 डेज जैसी नॉवेल्स और फिल्में, वो सब इसी जॉनर का हिस्सा है। और इन सब में कॉमन क्या है कि कहानी का हीरो बहुत ही टॉक्सिक और डोमिनेंट होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? इन डार्क रोमांस नॉवेल्स को पढ़ने वालों में से 92% महिलाएं होती हैं। तो ये तो साफ है कि इस तरह के खास किरदारों के लिए एक जबरदस्त आकर्षण मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इस आकर्षण को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, अपने एवोल्यूशनरी पास्ट में, और उन नियमों को समझना होगा जिन पर हमारा दिमाग बना है। असल कहानी हमारे दिमाग के अंदर ही छिपी है। चलिए इसे क्रिएटर के नजरिए से समझते हैं। मान लो दुनिया निर्जीव चीजों से शुरू हुई जो बस कुछ नियमों पर चलती थीं। फिर आए पौधे जो जिंदा तो थे पर वो भी एक बेसिक कोड फॉलो करते थे। फिर आए जानवर आए जिनमें धीरे धीरे दिमाग और भावनाएं बनी। और आखिर में आए इंसान जिनके अंदर हार्मोन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जो हमारी भावनाओं और हमारे कामों को गाइड करता था। लेकिन उस बनाने वाले के सामने एक बड़ी मुश्किल थी। देखिए, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो इनाम वाले हार्मोन्स हैं, वो तो कोई काम पूरा होने के बाद रिलीज होते हैं। तो सवाल ये था कि किसी को वो काम करने के लिए प्रेरित, मोटिवेट कैसे किया जाए। मोटिवेशन के लिए एक अलग केमिकल की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है डोपामीन की, जिसे हम हार्मोन्स का गॉडफादर भी कह सकते हैं। ये वो जरूरी केमिकल है जो हमें भविष्य में मिलने वाले इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। ये खुद इनाम नहीं है, बल्कि इनाम की चाहत है। तो लाखों सालों के इस डोपामीन फीडबैक लूप ने जब पार्टनर चुनने की बात आई, तो पुरुषों और महिलाओं के लिए सबकॉन्शियस लेवल पर अलग अलग प्राथमिकताएं तय कर दी। पुरुषों का दिमाग स्थिरता और देखभाल करने वाली पार्टनर की तरफ झुकता है, जबकि महिलाओं का दिमाग सबकॉन्शियसली एक हाई वैल्यू वाले पार्टनर की तलाश करता है। हाँ, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक सामान्य प्रवृत्ति है, ये हर इंसान पर लागू नहीं होती। तो ये हाई वैल्यू है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ पैसे या लुक्स के बारे में नहीं है। ये एक तरह का सबकॉन्शियस कोर है जो आत्मविश्वास, एम्बिशन, इमोशनल गहराई और भविष्य में कुछ कर दिखाने की क्षमता, इन जैसी कई चीजों को मिलाकर बनता है। लेकिन अब कहानी में आता है एक मॉडर्न ट्विस्ट। जिस सिस्टम ने हमें जिंदा रहने में मदद की, वही आज की इस मॉडर्न दुनिया में गड़बड़ करने लगा है। हमारा जो हीरो था वो अब विलेन बन रहा है। देखिए, शुरू में हमारा ये हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से काम करता था। डोपामीन हमें खाना ढूंढने के लिए मोटिवेट करता था, फिर एक्शन होता था, और जब खाना मिल जाता था तो सेरोटोनिन जैसे हार्मोन से हमें संतुष्टि मिलती थी, और दिमाग ये सीखता था कि ये एक अच्छी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी एक्टिविटी है। इसी लूप ने हमें आगे बढ़ाया। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इस लूप को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। अब डोपामीन हमें एक रील देखने के लिए मोटिवेट करता है, हम एक्शन लेते हैं यानी स्क्रॉल करते हैं, पर उसके बाद कोई असली इनाम नहीं मिलता,
कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, तो होती है निराशा। और फिर डोपामीन कहता है, चलो एक और स्क्रॉल करते हैं, शायद अच्छा लगे। और इस तरह एक लत का, एक एडिक्शन का चक्र बन जाता है। तो डोपामीन की इस गड़बड़ी का हमारे उस शुरुआती सवाल से सीधा कनेक्शन है। आज की डेटिंग की जो दिक्कतें हैं वो असल में इसी अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। तो हो ये रहा है कि ये गड़बड़ाए हुए डोपामीन सिग्नल्स दोनों ही जेंडर्स की पुरानी इंस्टिंक्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। महिलाओं का दिमाग किसी टॉक्सिक इंसान के जबरदस्त कॉन्फिडेंस को गलती से हाई वैल्यू का संकेत समझ लेता है, और नतीजा वो अस्थिर रिश्तों की तरफ आकर्षित होती हैं। वहीं पुरुषों का दिमाग सिर्फ सतही चीजों जैसे लुक्स को ही खुशी का सबसे बड़ा जरिया मानने के लिए मोटिवेट होता है और लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी को नजरअंदाज कर देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली लड़ाई पुरुषों और महिलाओं के बीच नहीं है। ये एक दूसरे को दोष देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़ाई हम सबकी, हमारी अपनी मैनिपुलेटेड ब्रेन केमिस्ट्री के साथ है। ये एक साझा मानवीय समस्या है, कोई जेंडर वॉर नहीं। हम सब अपने ही दिमाग के पुराने सॉफ्टवेयर और इस आधुनिक दुनिया के टकराव से जूझ रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए, जो साधु किसी लत पर काबू पाते हैं वो सिर्फ उस चीज के लालच से नहीं लड़ते, वो उस अंदरूनी मैनिपुलेटेड डोपामीन मोटिवेशन को समझते हैं और उस पर काबू पाते हैं जो उस लालच को पैदा करती है। असली कंट्रोल बाहरी चीजों को दोष देने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी वायरिंग को समझने से आता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन गलत है, पुरुष या महिला। असली सवाल यह है कि हम अपने ही मन को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। दूसरों को दोष देने या सोशल मीडिया पर आसान जवाब खोजने के बजाय शायद जवाब खुद को समझने और जानने में छिपा है।